अस्सलाम वालेकुम। मैं देखिए ब्लड टेस्ट करवाने आ रही हूँ यहाँ पे। तकरीबन मुझे ब्लड टेस्ट तकरीबन 3 महीने बाद मुझे मिला, और वो भी मिन्नत देखी मैंने डॉक्टर की कि प्लीज़ मेरा ब्लड टेस्ट कर दो, तो मुझे कमज़ोरी हो रही है, मेरी आँख दोबारा सूज रही है। ये देखिए हुण मैं गड्डी स्टार्ट कर ली है। हुण मैं क्या मैं कार जावा, मैं मुश्किल ना 1.80 पैनिया बजा के लेके आई सी, 8 पाउंड लेके गई सी। एनी हाउ मेरा ये सारा मकसद वीडियो बनाने का ये है कि आप लोग सब अपने यूके में इलाज कराते हैं या जैसे भी कराते हैं, डॉक्टर के पीछे तुन के पै जाओ, पिछे पै जाओ। वो सानू नहीं पता तू साड़ा इलाज करना है, तो फिर ते डॉक्टर तेरे हत्थे आ जाएगा। जिथे तुसी कि हाय बाय शाय हेलो थैंक यू बाय स्वीट हार्ट, उत्थे ताड़ा काम नहीं बनना, क्योंकि इत्थे डॉक्टर दे पीछे पैना पैंदा है, अपना इलाज कराना पैंदा है, फिर जाके कोई सिर मुड़ ताड़े हाथ च आएगा। मेरे सारी बात बताने का ये मकसद है। आपको मॉरिसन में मैं घुमा लाई हूँ। सवेरे सवेरे तन कौन घुमाता है? मैं तन घुमा के लेके, कोई होया है बंदा कि तन घुमान लेके जाए? मैं तन डॉक्टर भी दिखाया, मैं तन मॉरिसन भी दिखाया, मैं तन दुध की कीमत ही दिखाई, मैं तन सारा कुछ दिखानी है। तुसी लोग शाबाश किया करो। और हाँ, मेरे दिमाग च दुध के टाइम ते गल आई, कदे मैं इंडिया पाकिस्तान च होंगी, बोतल चुक के कहना जी सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं थक गई हूँ, आप ये बोतलें ठा लें। इतने सन पूरा खोते वगरों समान चुकना पैंदा है। आ 5 किलो की मझ तो मैं चुक के लेके आई हाँ, तो ये मैं तुहानू ये दस रही असी औरतां साडी इंडिया पाकिस्तान दी बड़ी नाजुक है, बड़ी उन्होंने नौकरानियां रखी हुई हैं, सारा काम चलता हल्ले बल्ले, फिर भी बाद कह देनी हम तो बहुत थक गए। आप जानती नहीं सारा दिन मैंने डस्टिंग की, मैं बहुत थक गई हूँ। तो हम लोग सवेर का ब्रश करके पानी भी नहीं पीता, तो डॉक्टर दे कोल आके हुण घर वाले दुध शुद्ध लैके हुण घर चली। लेकिन सारी वीडियो का आखिरी तक देखा करें, मजा लिया करें, एंजॉय करा करें, हंसा खेला करें और दूसरों को भी हंसाया करें। ठीक है, अपना ख्याल रखें। ये देखिए मैं मॉरिसन आई हूँ। मॉरिसन आने का ये मकसद था कि एक दूध लेना और एक जाबियन का दूध लेना। इरम ने फिर मुझे कहना अम्मी और दूध नहीं है, फिर चलो अब दूध लेने चलें। तो बेहतर है कि मैंने अभी दूध उठा लिए, और ये मुझे फ़ायदे में भी रहे। 4 पाउंड के 2 दूध मिले। अगर एक लेंगे तो फिर 3 पाउंड का है, वैसे 2 लेंगे तो 4 पाउंड के 2 दूध हो जाएंगे, तो मुझे फ़ायदे में रहा। ये बच्चों का सेक्शन है, ये सारा देखें, यहाँ पे टिश्यू पेपर और बच्चों के कपड़े हैं। देखें, और वैसे भी सितंबर में स्कूल खुलने वाले हैं, अभी तो यूनिफॉर्मों की भरझाड़ हो जानी है। यूनिफॉर्म ऐसे लिए जाएंगे जैसे कि कभी इन्होंने कपड़े पहने ही नहीं थे, और यूनिफॉर्म की इतनी किल्लत पड़ जाएगी जैसे कि आटे की किल्लत होती है। मैं सच्ची बात बताऊं, यहाँ पे जब स्कूल खुलने वाले होते हैं, आपके शूज़, आपके स्कूल बैग, आपकी बॉटल्स सब गायब हो जाते हैं। ऐसे लगता है जैसे लोगों ने लेके वेबसाइट पे टिकटॉक पे बेचना शुरू कर दी है। बहुत आजकल तो हर चीज़ टिकटॉक पे बिक रही है। ये देखें डबल रोटी, अगर ये डबल रोटी देखें 1 पाउंड की है, ये डबल रोटी देखें 235 की है, ये डबल रोटी देखें 80 पैनी की है। और टेस्को में एक ऐसी डबल रोटी मिलती है जो कि मेरी बेटी लाती है और मैं हमेशा खाती हूँ, और मुझे अपने घर में लाना वो पसंद भी नहीं है ब्रेड, क्योंकि जहाँ जो चीज़ खाओ वहीं सूट करती है, वहाँ खाने में भी मज़ा आता है। जिस चीज़ का जायका आप किसी के पास बैठ के लेते हैं खाने का, उसके घर में ही अच्छा लगता है। अपने वो ट्राई करो अपने घर में बनाने के लिए, लेकिन वो बात नहीं होती। ये मैं यहाँ पे दूध लेने आई हूँ। ये देखें यहाँ पे केक है। हैदर होता तो पागल हो जाता है इन केकों को देख के। हैदर पागल है मीठे के पीछे, उसको मिल्क शेक मीठा चाहिए। ये देखें मैंने ये 2 दूध लिए हैं, एक जाबियन का, 2 जाबियन का और एक घर का। अभी मैं ब्राउन ब्रेड ढूंढ रही हूँ, इसलिए कि मुझे हैदर और जाबियन को ब्राउन ब्रेड लगा दी है, क्योंकि वाइट ब्रेड अच्छी नहीं होती, वाइट मैदा अच्छा नहीं होता हमारे खाने पीने के लिए। तो इस तरह मैंने और इरम ने उन दोनों को आदत डाल दी मिक्स यानी कि मिक्स। सनफ्लावर वाली नहीं लेनी, इसमें सनफ्लावर नज़र आ रहा है, लेकिन हैदर ने कहना मुंह में कुछ आ गया है। हैदर बिल्कुल मेरी मिडिल वाली बेटी की तरह है, उसके मुंह में कोई चीज़ आ जाए तो उसको पसंद नहीं है। अब मैं सोच रही हूँ होल ब्रेड अब ये ले लेते हैं, इन बच्चों के लिए कोई मसला नहीं, लेकिन समटाइम वो नखरे बहुत हैं इनके दोनों के। नखरे ऐसे नहीं है कि जैसे नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे। हाँ ये देखिए अब मैंने ब्रेड, अल्लाह माफ़ करे, बिस्मिल्लाह, अस्तगफुर। ये मैंने ब्रेड ली है, दुपट्टे मेरे पीछा छोड़। ये देखें ये मैंने होल ब्रेड ले ली है, ये 75 पी की है,
75 और ये 2.50 पेंस की होल ब्रेड सेम वही चीज़ दे रहे हैं। उसकी दूसरी कंपनी, गरीबों की कंपनी जिसको कहते हैं, गरीबों की कंपनी में आकर कोई बंदा गरीब है, नया नया कारोबार स्टार्ट किया तो उसको कहते हैं गरीबों की कंपनी। तो उस बेचारे ने कहीं स्टार्ट किया तो उसकी अब 75 पेंस पे हो गई। ये मैं कोशिश कर रही हूँ कि टेस्को वाली मुझे ब्रेड मिल जाए, लेकिन पता नहीं, ट्राई कर सकती हूँ, कोशिश कर सकती हूँ, खा के देखूँ कि ये मेरे, लेकिन बहुत अजीब सी है ना, मुझे नहीं लेनी। 2.20 पैनी की है, महंगी भी है और मज़ा भी नहीं है। ये देखें जैम का डिपार्टमेंट यहाँ पर है, अंधाधू इन्होंने जैम रखी है। लो खाओ तो मरो, मीठी चीज़ें खा करके। आ लो जी, न्यूटेला भी, न्यूटेला 5.25 पेंस में है न्यूटेला, और छोटा न्यूटेला है 3.19 पैनी का। और लेकिन फिर मैंने डबल रोटी की वजह से बात की, अभी इसका दोनों बहन भाई जिसे नकली नहीं, सेकंड बेचारी गरीब कंपनी, तो 2.9 पेंस 2.9 पेंस आया। देखो जी, आ खाने वास्ते आ गई है, इन्हें मीठा खाना तो मर जाना। देखें, इसलिए ये देखें, बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं, बच्चे पागलों की तरह आइसक्रीम करते रहते, और जहाँ यहाँ गर्मी हो जाती है तो पूरे पागल हो जाते हैं। मॉरिसन में थोड़ा रश है, थर्सडे है, लेकिन थोड़ा बहुत रश है, ऐसा कोई रश नहीं है। लेकिन दुनिया बाहर आ गई है, उन्हें भूख बहुत लगती है, डबल रोटी बहुत खाते हैं। इनका काम ही क्या है, ये डबल रोटी पे जीते हैं। हम जैसे आटा रोटी पे जीते हैं ना, ये डबल रोटियों पे जीते हैं। इनकी तरह तरह की ब्रेडें होती हैं। अब मैं उस मशीन पे जाऊंगी, यहाँ पे कैश होगा। मैं कार्ड नहीं लाई, मैं कैश लाई हूँ। हेलो जी, मुझे तो खाली मिल गई है कैश की मशीन। हेलो, मैं यहाँ पर आ गई। ये देखिए, मैं डबल रोटी और दूध ले आई हूँ, लेकिन सच्ची बात बताऊँ, दूध और डबल रोटी उठाने में मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैंने 5 किलो की मज उठा बैठी हूँ। पहले तो मैंने एक मज को गले लगाया, मैंने कहा तू तो थे आ, उनमें गले लाया। फिर उन्हें कहा तू बहुत ठंडी है, बोतल बड़ी ठंडी सी, मैं चुके पर वो मारी। मैं क्या की होया मेरे नाल, मैं चुके मैं तल दफ़ा हूँ, मैं क्यों नहीं थैली लेती। थैलियाँ लेने से या शॉपरें लेने से वो होता है जैसे कि हम घर में एक प्लास्टिक जमा कर रहे होते हैं। ये प्लास्टिक हम जमा करके हम स्क्रैप करते हैं। जब स्क्रैप करते तो ये चाइना जाता, चाइना जब जाता तो इसकी डोरियाँ बनती हैं, तो ये बात दूसरी तरफ चली जाएगी। लेकिन हुण मैं बड़ी थक गई सा, मैं क्या चल पैने कार चला, मज्जां नूं इत्थे मैं बंधिया, 3 मज्जां चनी कि समझ लो 4 किलो दी मज्जां हो गईयां। हुण बंदा करे तो की करे। हुण मैं चलना, गड्डी चलावां, कार जावां, कुछ मुंह में कुछ डालूं ताकि मुझे कुछ सांस आए। बगैर पेट भूखे इन्होंने मेरी 3 बोतलें ले ली, कमबख्तों ने 3 बोतलें दूध की नहीं, सॉरी दूध नहीं, मेरे खून का बोतलें। मैंने उसको बोला मैं चेरी और बेरी खाती हूँ, ये सारी चेरी बेरी नहीं कर रही, तो वो हंस पड़ा। मैं कहा शुक्र तेरे मुँह पे भी कोई मुस्कुराहट आई। ब्लड टेस्ट करवाने आ रही हूँ यहाँ पे। तकरीबन मुझे ब्लड टेस्ट तकरीबन 3 महीने बाद मुझे मिला, और वो भी मिन्नतें की मैंने डॉक्टर की कि प्लीज़ मेरा ब्लड टेस्ट कर दो, तो मुझे कमज़ोरी हो रही है, यहाँ दोबारा सोच रही है। ये देखें, और इतनी माशाल्लाह यहाँ की, कहते हैं ना, लोग कहते हैं ओह यहाँ का बहुत अच्छा है, यहाँ बहुत फेवरेटिज़म है। मैं नहीं कहती कि रेसिस्ट है, लेकिन फेवरेटिज़म बहुत है। इनकी कोई दोस्त सहेली आ जाए तो उनको हंस हंस के बुलाएंगे, और जैसे हम जैसे एशियन लोग आ जाएं तो उनके लिए बस होता है हाय हेलो हाय, इस तरह मुंह ऊपर नीचे मुस्कुराहट देंगे, जैसे नकली मुस्कुराहट होती है। मैं सच्ची बात बता रही हूँ, यहाँ पे इलाज अच्छा है भी और नहीं भी। ये देखिए, मैंने अपनी ब्लड टेस्ट करवा लिया, और इतना सड़ा हुआ आदमी था, जैसे कि उसके ना शक्ल देख के तो लग रहा था कि पता नहीं इसको किसी ने मार के यहाँ बिठाया हुआ। सच्ची से कभी तो ना डॉक्टर्स भी ऐसे होते हैं जो पेशेंट को और मरीज़ को ऐसा बना देते हैं जैसे कि उसका दिल ही नहीं करता दोबारा वहाँ आने को। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दिल करता है कि इनके साथ दोबारा मुलाकात हो या बातचीत हो। मैं जब यहाँ हॉस्पिटल में जाती थी तो एक डॉक्टर था, वो बहुत अच्छा था, इतना अच्छा था कि मेरा मन करता था कि कभी भी मैं जाऊँ तो यही डॉक्टर मेरा इलाज करे या मुझे देखे। वो जीपी था। वो इमरजेंसी के अंदर जब हम लोग जाते हैं ना, तो वहाँ पर वो डॉक्टर्स हमें देखते हैं। तो वो डॉक्टर इंडिया का था, लेकिन मुसलमान था, बहुत अच्छा था। लेकिन ये आप ना सोचिएगा कि मुसलमान था, वो इंडिया से था, तो मेरा फेवरेटिज़म हो गया। नहीं, मेरा फेवरेटिज़म नहीं हो गया। मेरा फेवरेटिज़म यहाँ से उसके लिए हुआ कि वो बहुत
नाइसली एंड जेंटली बात करता था, तमीज़ से बात करता था और खोज लगाता था कि इलाज में क्या कमी है, क्या बात है कि इलाज क्यों नहीं हो रहा। अब मैं जैसे अब यहाँ से पूरा अपना इलाज करवा भी लूँ ना, तो मेरे अंदर फिर भी यहाँ पे आपको 100% एमओटी आपकी नहीं होती। जब हमारी बॉडी की एमओटी नहीं होगी, हम चलेंगे कहाँ से? फिर हम भी वही कहना शुरू कर देंगे, हाय मेरे गोडे दर्द आ, हाय मेरी लत्तां दर्द आ। यहाँ पे वही हिसाब किताब हो जाता है। हमें सुबह से शाम तक हमें काम करना पड़ता है, हमें अपने घर के काम भी करने पड़ते हैं, हमें बाहर के काम भी करने पड़ते हैं। तो ये हमारी बॉडी की एमओटी होना बनता तो है ना। कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अच्छा, ये नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ आपको हम साथ, नहीं जैसे सोचो मैं मजाक कर रही हूँ। एमओटी होनी हमारी ज़रूरी है, जैसे गाड़ी स्कूटर की होती है, ऐसे इंसानों के जिस्म की भी